दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम गुरु। तो जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, काफ़ी हद तक न्यूज़पेपर में भी आया था, दैनिक जागरण में, कि यूपी पुलिस की एसआई की जो भर्ती है वो बस निकलने ही वाली है और उसमें करीब 7400 पद आने वाले हैं, जिसमें से कि करीब 6000 पद जो होंगे वो एसआई के होंगे और बाकी पद जो होंगे वो स्टेनो अकाउंटेंट टाइप के पद रहेंगे और ग्रेजुएशन जो है वो इसकी योग्यता रहेगी। तो हमारा जो चैनल है ये बनाया गया है यूपी के उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जो यूपी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड रही हों या यूपी पुलिस से रही हों। हम आपकी इसमें मदद करेंगे कि आप किस तरह से अच्छे से तैयारी करें एग्ज़ाम की और इस एग्ज़ाम को पास करें। आइए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का आखिर क्या पैटर्न क्या है, किस तरह का पेपर इसमें आता है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। तो इसके बारे में मैं आपको यहाँ जल्दी से बता दूँ। उससे पहले कि मैं आगे बढ़े, मैं अपने बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैंने खुद दिल्ली पुलिस की परीक्षा पास की हुई है और हालांकि मैंने उसमें ज्वाइन नहीं किया, के अलावा फिर मैंने एसएससी की परीक्षाएं दी और उसमें पास करके आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में लगा हुआ हूँ। लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि जो भी मेरी एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा वो मैं आप सब बच्चों के साथ शेयर करूँ और आपकी भी मैं तैयारी अच्छे से अच्छी करवा सकूँ, जिससे कि आपको सिलेक्शन मिल सके और आप भी एक अच्छी सरकारी जॉब प्राप्त कर सकें। तो चलिए मैं आपको परीक्षा के पैटर्न के बारे में बता देता हूँ। जब तक आपको पैटर्न ठीक से पता नहीं होगा तब तक आप परीक्षा की उतनी अच्छी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे कि किस चीज़ पर आपको फोकस करना है, किस तरह से तैयारी करनी है। तो आइए जानते हैं इस पैटर्न के बारे में, इस परीक्षा की। ये परीक्षा यूपी पुलिस एसआई भर्ती 2020 जो कि बस निकलने ही वाली है और इसका जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसमें दो परीक्षाएँ होती हैं। एक होती है प्रारंभिक लिखित परीक्षा और एक होती है मुख्य परीक्षा। सबसे पहले होती है तो प्रारंभिक परीक्षा की जो होगी उसका जो पैटर्न है वो इस तरीके से होगा कि इसमें 3 पार्ट होंगे आपके। पहला पार्ट होगा सामान्य ज्ञान का। सामान्य ज्ञान में आपके जो सामान्य विज्ञान, जो हिस्ट्री हुई, ज्योग्राफी हुई और इसके अलावा एनवायरनमेंट का हुआ, पर्यावरण से संबंधित प्रश्न, करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न, तो इस तरह के प्रश्न सामान्य ज्ञान में सभी प्रकार के आएंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा संख्यात्मक योग्यता परीक्षा। ये एक तरह से अर्थमेटिक ही है आपका। इसमें अर्थमेटिक यानी मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, डिस्काउंट होगा, संख्या पद्धति होगी, सरलीकरण होगा और एवरेज के क्वेश्चंस होंगे, अनुपात के, समानुपात के क्वेश्चन होंगे, कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसके अलावा मेंसुरेशन के क्वेश्चंस होंगे। तो ये पार्ट आपका मैथ का पार्ट हो गया। और तीसरा पार्ट होगा आपका तार्किक परीक्षा जो कि रीजनिंग है। तो इसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीके की इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे। तो सामान्य ज्ञान की तैयारी सब बच्चे करते भी हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इसमें सारे क्वेश्चन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें लगभग सभी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आसपास ही रहते हैं। संख्यात्मक जो योग्यता परीक्षा है अर्थमेटिक, इसमें आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, तो इस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके अलावा रीजनिंग में भी आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की हुई है, तो इस पे भी हमारी सीरीज़ शुरू होगी। अब ये तो प्रारंभिक परीक्षा का था। अब मुख्य परीक्षा का हम पैटर्न जान लेते हैं मुख्य परीक्षा के पैटर्न के बारे में। तो मुख्य परीक्षा में 4 पार्ट होंगे आपके। पहला पार्ट सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध, दूसरा पार्ट मूल विधि एवं संविधान, तीसरा पार्ट आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता और चौथा पार्ट मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा और तार्किक परीक्षा। तो इसमें जो हिंदी वाला पार्ट है वो सामान्य हिंदी जो कि नॉर्मल यूपी के एग्ज़ाम्स में आती है वही रहेगी। इसके अलावा एक निबंध भी लिखने के लिए आएगा। दूसरा पार्ट मूल विधि संविधान, तो इसमें संविधान से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। जब हम जीके की तैयारी करते भी हैं तो संविधान के बारे में भारत के हम तैयारी करते हैं, तो वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। हालांकि मेंस परीक्षा से पहले हम संविधान के जो मेन टॉपिक्स हैं वो आपको कवर करा देंगे। तीसरा पार्ट वही रहेगा संख्यात्मक मानसिक योग्यता, तो ये आपका मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट हो गया। इसकी तैयारी मैथ दोनों ही प्रारंभिक परीक्षा में भी था और मुख्य परीक्षा में भी है, तो मैथ पे आपको खास ध्यान देना है और रीजनिंग पे। चौथा पार्ट है मानसिक अभिरुचि यानी मेंटल एप्टीट्यूड, यानी आप में पुलिस में जाने के लिए कितनी योग्यता है, कितनी रुचि है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे। बुद्धि लब्धि मीनिंग हो गया कि इंटेलिजेंस
आपकी इंटेलिजेंस कितनी है, तो ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन ही इसमें होंगे। और तार्किक भी आपका ये लॉजिकल थिंकिंग यानी वही रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो रीजनिंग और मैथ इसमें भी जो है वो अपनी मुख्य भूमिका निभाएगा। तो ये इसका एग्ज़ाम का पैटर्न हुआ। इसके अलावा जो पद हैं वो करीब इस परीक्षा में 7400 आने की उम्मीद है, जिसमें कि एसआई के जो पद होंगे वो करीब 6000 होंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है सभी यूपी के बच्चों के लिए कि वो एक पुलिस में सम्मान पद जॉब प्राप्त कर सकें। और कुछ पोस्ट इसमें स्टेनो कम अकाउंटेंट की भी होंगी, तो कुछ बच्चे इसमें भी जो है कर सकते हैं। ये भी अच्छी ऑफिशियल जॉब है और ऑफिस की जॉब है, इसमें आपको भागना नहीं पड़ेगा। तो जो लोग चाहते हैं कि वो एक जगह एक ऑफिस में रहें, इधर उधर ज़्यादा ना जाना पड़े, तो वो इस जॉब को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो हमारा जो पहली सीरीज़ शुरू होने वाली है, जो हम तैयारी शुरू करेंगे इस एग्ज़ाम की, वो करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। क्योंकि कोई भी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो उसकी पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें किस तरह के क्वेश्चंस आए और हम किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हमारी सीरीज़ कल से शुरू होने वाली है, जिसमें हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं इन परीक्षाओं में, एसआई में, उसको हम सॉल्व करेंगे, मैथ्स के और रीजनिंग के। और मैं बताऊंगा किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस को अच्छी अप्रोच के साथ लॉजिकली कर सकते हैं और एग्ज़ाम में टाइम वेस्ट ना हो आपका, और जल्दी से जल्दी आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके अलावा एक सीरीज़ हमने और शुरू की हुई है यूपी SSSC लोअर सबऑर्डिनेट के मुख्य परीक्षा के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी, जो कि आगे होंगी। तो अगर आप यूपी SSSC के एग्ज़ाम्स की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ मैथ की सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स हैं यूपी SSSC के, उसके ऑलरेडी शुरू हो चुकी हुई है, उसके 2 पार्ट हो चुके हैं। और इसकी सीरीज़ हम कल से शुरू करने वाले हैं। पहला पार्ट जो कि इसी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस के होंगे, मैथ और रीजनिंग के। तो इसको ज़रूर देखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। तो कल फिर मिलते हैं।